like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. पिछले एपिसोड में हमने देखा विजन को सेंस हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा खतरा उसकी अर्थ की ओर बढ़ रहा है, और होता भी ऐसा ही है क्योंकि गैलेक्टस अब अर्थ की ओर आ रहा है। विजन कोशिश करती है कि वो उसे रोक ले, लेकिन गैलेक्टस विजन की सोच से कहीं ज़्यादा ही पावरफुल होता है और गैलेक्टस विजन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब आगे ब्रुकलिन शहर। यहाँ पर माइल्स मोरालेस और उसका दोस्त गैंकी आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। गैंकी माइल्स से बोलता है, मुझे समझ नहीं आता है कि लोग सुपर हीरो से आखिर इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं। माइल्स कहता है, मैं तो नहीं करता, इसलिए मुझे नहीं पता। गैंकी कहता है, ड्यूड, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारे डैड की बात कर रहा हूँ। मैंने अक्सर उन्हें सुपर हीरोज को बुरा भला कहते सुना है। बस कुछ लोग इस दुनिया की मदद करना चाहते हैं तो इसमें बुरा ही क्या है, वो बस लोगों की मदद ही तो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में अपने डैड से बात करनी चाहिए। माइल्स कहता है, मेरे डैड किसी की हेल्प करने वाले को बुरा नहीं कहते हैं, उनका कुछ अलग ही पंगा है, उन्हें बस मास्क पहने हुए लोग पसंद नहीं आते हैं। गैंकी कहता है, क्या तुमने आसमान में उसे उड़ते हुए देखा? वो एक बहुत बड़ी सी चीज़ थी। लेकिन माइल्स इस पर कुछ नहीं बोलता है। गैंकी माइल्स से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम स्पाइडरमैन हो, तुम वो सब काम कर लेते हो जो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। माइल्स बोलता है, गैंकी, मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि तुम ये सब चीज़ें पब्लिकली ना बोला करो। गैंकी फिर से बोलता है, अरे ये तो बड़ा सा आदमी एक फनी सी हैट भी लगाए हुए है और ये हवा में उड़ रहा है। माइल्स कहता है, तुम बात से मत पलटो। गैंकी कहता है, मैं बात से नहीं पलट रहा हूँ, यह आदमी कुछ अजीब है, मैंने इसे आज से पहले कभी नहीं देखा। लेकिन तब तक उधर भगदड़ मच जाती है। फिर माइल्स का भी ध्यान उस ओर जाता है। तब वो दोनों ऊपर देखते हैं और शौक रह जाते हैं क्योंकि गैलेक्टस सीधा ब्रुकलिन में सिटी के बीचों बीच खड़ा हो जाता है, जिससे बिल्डिंग्स टूटने लगती हैं और आसपास बस ब्लास्ट होने लगते हैं। गैंकी माइल्स से कहता है, उसे जल्दी ही कुछ करना होगा, उससे स्पाइडरमैन बनना होगा क्योंकि गैलेक्टस इस सिटी में ऐसे टहलते हुए चल रहा है जैसे उसे किसी की जान की फिक्र ही ना हो। फिर माइल्स भी स्पाइडरमैन बनके उधर आ जाता है और सोचता है कि या तो वो बहुत बहादुर है या फिर बेवकूफ़ है। माइल्स अपने बारे में बोलता है कि वो तो बस एक साधारण सा टीनेज बच्चा है, हाँ बस उसके पास कुछ स्पाइडर पावर जरूर है, लेकिन वो उससे क्या कर सकता है, आखिर अल्टीमेट्स कहाँ हैं और हमारी आर्मी किधर है। फिर तभी आसमान में ट्राइस्केलियन में मोनिका चैंग नजर आती है, जो कि अपने सभी ट्रूप्स को बताती है कि कोई कॉस्मिक लेवल का थ्रेट ठीक उनके सामने है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। तो वो सीधा इस पे अटैक करते हैं, जिसके बाद चैंग गैलेक्टस पर अटैक का ऑर्डर दे देती है। तब गैलेक्टस पर बहुत सारे फाइटर जेट्स एक साथ अटैक करने लगते हैं। इधर माइल्स ये सब देख रहा था कि अटैक से इतनी तबाही हो रही थी कि आसपास सब बिल्डिंग्स टूट रही हैं। माइल्स सोचता है कि इन सब में आखिर वो क्या कर सकता है, लेकिन तभी एक ट्रक सीधा उड़ते हुए कुछ सिविलियंस की तरफ गिर रहा होता है। तब माइल्स तुरंत ही अपने वेब से उस ट्रक को बीच हवा में रोक लेता है, जिससे वहां मौजूद कुछ बच्चे बच जाते हैं। माइल्स कहता है, मुझे अब समझ आ गया है कि मुझे क्या करना होगा। तब माइल्स गैंकी को बोलता है कि आसपास जो भी बच्चे हैं या जो फंसे हुए हैं उनको वो वहाँ से जल्दी बाहर निकालने में उसकी मदद करे और इस इलाके से सबको दूर ले जाए। गैंकी भी ऐसा ही करता है। ये दोनों ही लोग अब आसपास में फंसे लोगों को निकाल के शहर से बाहर जाने को बोलते हैं। इधर शील्ड का कोई भी अटैक गैलेक्टस का कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मोनिका बोलती है, आखिर अल्टीमेट्स किधर हैं और वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तब हम देखते हैं अल्टीमेट्स आ चुके होते हैं। जैसा कि मेन यूनिवर्स में अवेंजर्स हैं, ठीक उसी तरह इस यूनिवर्स में अल्टीमेट्स हैं, जिसमें शामिल है कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन, सू स्ट्रॉम, द थिंग, हॉकआई और स्पाइडर वुमन। थॉर सीधा आते ही गैलेक्टस पर थंडर से एक जबरदस्त अटैक करता है। बेन बोलता है, मैंने आज तक इस टोपी वाले को कहीं नहीं देखा, इवन किसी भी फाइल में इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। आयरन मैन भी कहता है, मैंने लगभग सभी डेटाबेस स्कैन किया है, लेकिन मुझे भी कोई इस फनी टोपी वाले की डिटेल्स नहीं मिली हैं। इधर गैलेक्टस पर अब शील्ड, ह्यूमन टॉर्च,
थॉर सब एक साथ अटैक करने में लगे थे, लेकिन गैलेक्टस को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और इस यूनिवर्स में भी इन अल्टीमेट्स को गैलेक्टस के बारे में कुछ नहीं पता था। ये लोग नहीं जानते थे कि गैलेक्टस आखिर क्या चीज़ है। ये दुनिया का विनाशक है। गैलेक्टस बड़े बड़े प्लैनेट्स को कुछ ही टाइम में कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन इन सब बातों से अनजान अल्टीमेट्स गैलेक्टस को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आयरन मैन जार्विस को गैलेक्टस को स्कैन करने के लिए बोलता है। तब आयरन मैन बताता है कि वो समझ गया है कि आखिर इसका कोई भी रिकॉर्ड अर्थ पर क्यों मौजूद नहीं है। मोनिका चैंग आयरन मैन से पूछती है कि क्या वो उन्हें बताएगा कि आखिर ये है कौन। आयरन मैन कहता है, इसके एनर्जी सिग्नल से मुझे पता चला है कि ये हमारी यूनिवर्स से नहीं है, ये किसी और यूनिवर्स से आया है। इधर गैलेक्टस भी अल्टीमेट्स पर अटैक करता है, लेकिन इनविजिबल वुमेन यानी कि सू स्टॉर्म अपनी फोर्स फील्ड से सबको बचा लेती है। मोनिका चैंग टोनी से पूछती है, अगर ये हमारी यूनिवर्स से नहीं है तो ये हमसे चाहता क्या है। आयरन मैन बोलता है, ये हमसे सब कुछ चाहता है। और आयरन मैन की इन्हीं लाइंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।